अंदाज में। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडानकुलम से डेटा लीक, डार्क वेब पर अपलोड किए गए संवेदनशील दस्तावेज, करीब 8,58,000 फाइलों में 19,000 सीक्रेट फाइल्स डार्क वेब पर सार्वजनिक। शेख हसीना की देश वापसी को लेकर भारत ने दोहराया अपना रुख, कहा उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं। एमईए ने स्पष्ट किया प्रत्यर्पण का फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। दिल्ली में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, 8 अगस्त तक भर सकेंगे फॉर्म। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी होगी। फील्ड वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का समय। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला का कहर तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार, अब तक 754 मरीजों की मौत। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके, अलास्का में 5.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। 257 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया भूकंप का केंद्र। किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं। पाकिस्तान के कराची में 28 वर्षीय हिंदू डॉक्टर की हत्या, डॉक्टर आकाश कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उठे सवाल। नोएडा के मामूरा गांव में लगी भीषण आग, मकान में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से लगी आग। जम्मू कश्मीर में रेलवे सुरक्षा पर बड़ा मॉक ड्रिल, रेल ट्रैक और ट्रेनों पर आतंकी हमले के निपटने के अभ्यास। एसओजी, जीआरपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने किया संयुक्त ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव में मधुमक्खियों का कहर, छज्जे के छत्ते से निकला मधुमक्खियों का झुंड। स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, 72 बच्चे प्रभावित। छज्जे के छत्ते से निकले मधुमक्खियों का झुंड। मुंबई कोस्टल रोड टनल में चलती कार में लगी आग, हाजी अली वर्ली मार्ग पर मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग बुझाई। आग लगने के कारणों की जांच जारी। महाराष्ट्र के मांजरसुबा घाट में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ब्रेक फेल होने से ट्रक बेकाबू हो गया और एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाएं घायल। ईरान के दक्षिणी तट पर अमेरिका ने लगातार चौथे दिन हवाई हमले जारी रखे। अमेरिकी हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। आईआरजीसी का बयान, हॉर्मुज अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई खत्म होने तक बंद रहेगा। इस कदम से वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बयान कि ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। देश भर में सुनाई दे रही ये तेज आवाजें ड्रोन को रोकने की कार्रवाई के कारण है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका की ओर सहयोगी देशों की तेल गैस आपूर्ति से जुड़े रास्तों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नए दौर के हमले पूरे करने के दावे किए। अमेरिका के मुताबिक हॉर्मुज और ईरान के तटीय इलाकों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकाने पर हमले का दावा किया है। हमले में कमांड सेंटर, गोदाम और ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। लेबनान और इजराइल के बीच रोम में सीधी बातचीत का छठा दौर शुरू। अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही है वार्ता में इजरायली सेना की वापसी और पायलट जोन बनाने पर चर्चा हो रही है। इराक के ईरान समर्थित सशस्त्र गुट कताइब हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि ईरान पर नया हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई में शामिल हो सकता है। मध्य गाजा के दीर अल बलाह इलाके में इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर। यह हमला एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। अमेरिका के कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने इजरायल की सैन्य सहायता रोकने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। सांसद ग्रेग कसार ने 3.3 अरब डॉलर की फंडिंग रोकने के संशोधन का समर्थन जताया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच आईआरजीसी ने बहरीन में हमलों का वीडियो जारी करने का दावा किया। ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई की है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।
मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सीधे सैन्य कार्रवाई में बदलता दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम ने दावा किया ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों किए गए, जहां अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना है। अमेरिका के कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने इजरायल की सैन्य सहायता रोकने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। सांसद ग्रेग कसार ने $3.3 अरब की फंडिंग रोकने के संशोधन का समर्थन किया।